भारत में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मोबाइल चोरी, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल, स्कैम लिंक और नकली मोबाइल हैंडसेट की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल कंपनियों को साफ निर्देश दिया है कि आने वाले 90 दिनों में भारत में बनने या भारत में आयात होने वाले हर एक मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। ये ऐप न सिर्फ मोबाइल चोरी और साइबर धोखाधड़ी की जानकारी देता है, बल्कि कई ऐसे फीचर प्रदान करता है जो किसी भी यूजर को डिजिटल दुनिया में ज्यादा सुरक्षित महसूस कराते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पर भी राजनीतिक टकरार शुरू हो चुकी है। सरकार का कहना है कि अब समय आ गया है जब मोबाइल सुरक्षा को उतनी ही गंभीरता से लिया जाए जितनी बैंक सुरक्षा या इंटरनेट सुरक्षा को दी जाती है। आजकल फ्रॉड कॉल, फर्जी लिंक, डीप फेक ऑडियो, नकली ऐप और चोरी हुए मोबाइल नंबर के जरिए लाखों लोग ठगे जा रहे हैं। ऐसे में एक केंद्रीकृत, भरोसेमंद और सरकार द्वारा प्रमाणित ऐप लोगों को सचेत करने में अहम भूमिका अदा कर सकती है, यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड ऐप। संचार साथी इसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। संचार साथी ऐप की शुरुआत साल 2023 में की गई थी। ये ऐप एक तरह का डिजिटल सुरक्षा मंच है, जहां यूजर्स अपने खोए या चोरी हुए फोन की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और उसे तुरंत ब्लॉक भी करवा सकते हैं, ताकि मोबाइल में सेफ बैंकिंग ऐप्स, वॉलेट, सोशल मीडिया अकाउंट्स का गलत फायदा ना उठाया जा सके। ऐप की खासियत यह है कि ये IMEI नंबर के आधार पर मोबाइल को ब्लॉक करती है। IMEI हर फोन का यूनिक पहचान नंबर होता है, लेकिन अक्सर लोगों को अपना IMEI याद नहीं रहता। ऐप की तकनीक इतनी एडवांस है कि यूजर्स को नंबर याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। संचार साथी के जरिए यह भी पता लगाया जा सकता है कि यूजर के नाम पर कितने मोबाइल नंबर्स चल रहे हैं। आजकल फर्जी सिम कार्ड से फ्रॉड बढ़ गया है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति के नाम पर उसकी जानकारी के बिना नंबर जारी किया गया तो वो तुरंत इसकी शिकायत कर सकता है। ऐप यह भी बताता है कि कोई संबंधित कॉल या संदेश किस प्रकार की कैटेगरी में आता है और यदि जरूरत हो तो आसानी से उसकी रिपोर्ट भी की जा सकती है। इसके अलावा संचार साथी एक और बेहद महत्वपूर्ण सुविधा देता है, भारतीय नंबर से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉल की पहचान और उसकी शिकायत। यह सुविधा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई साइबर अपराधी भारत के नंबरों को स्पूफ करके विदेश से कॉल करते हैं, ताकि यूजर उन्हें वास्तविक भारतीय कॉल समझकर जल्दी भरोसा कर ले। इस तरह की कॉल्स के कारण कई लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। इस ऐप की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 1,14,00,000 से ज्यादा लोग इस पर रजिस्टर कर चुके हैं। इसमें सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ही 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड शामिल हैं, जबकि एप्पल स्टोर पर भी लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। ऐप की वेबसाइट के अनुसार अब तक 42 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन्स ब्लॉक किए जा चुके हैं और करीब 26 लाख से ज्यादा खोए या चोरी हुए फोन्स का पता लगाया जा चुका है। ये किसी भी सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि अब जब ये ऐप इतनी उपयोगी साबित हो चुकी है तो इसे सभी नए मोबाइल फोन्स में पहले से इंस्टॉल कर देना जरूरी है। दूरसंचार विभाग ने यह भी कहा है कि अगर मोबाइल कंपनियां इस नियम का पालन नहीं करती तो उनके खिलाफ दूरसंचार अधिनियम 2023 और साइबर सुरक्षा नियम 2024 के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐप फोन में आसानी से दिखाई दे, उसे पहली बार सेटअप करते समय यूजर्स खुद देख सकें और उसे अनइंस्टॉल ना कर सकें, ताकि कोई व्यक्ति इसे हटाकर सुरक्षा खतरे को बढ़ावा ना दे पाए। हालांकि कांग्रेस ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने इसे संविधान के विरुद्ध बताते हुए कहा कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्रिवेसी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आम नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगर फोन में ऐसा कोई सरकारी ऐप पहले से इंस्टॉल कर दिया जाए तो जिसे हटाया ना जा सके, जिसकी पहुंच यूजर्स के फोन की गतिविधियों तक हो, तो इससे लोगों की प्राइवेसी पर असर पड़ सकता है। KC वेणुगोपाल ने इसे दमनकारी कदम बताते हुए कहा कि सरकार इस ऐप के बहाने लोगों की गतिविधियों, बातचीत, लोकेशंस और व्यवहार पर निगरानी रख सकती है। In the name of helping the people's consumer, BJP government is trying to attack on privacy of the common people. We had an experience of Pegasus here in India. So the government is trying to put a surveillance on entire people of this country through this app. कांग्रेस ने इसे हर नागरिक पर नजर रखने की कोशिश कहा और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। सरकार का तर्क है कि यह ऐप सिर्फ सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बनाया गया है और इसमें किसी की निजी बातचीत को रिकॉर्ड करने या किसी की जासूसी करने जैसा कोई फीचर नहीं है। आज तक करीब 2.25 करोड़
मोबाइल कनेक्शंस, फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस इस जन भागीदारी के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए। करीब करीब 20 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको ट्रेस किया गया। 7.5 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंच चुका है। करीब 21 लाख फोन उपभोक्ताओं के रिकॉग्निशन और रिपोर्टिंग के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो एक तरफ जहां दूर संचार के आधार पर देश का एक एक नागरिक कनेक्ट हो रहा है, वहीं दूर संचार के आधार पर कई ऐसी शक्तियां भी हैं जो इस दूर संचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं, लोगों का पैसा ले जा रही हैं, लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं, और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। अब एक मिनट, इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ऐप की तकनीक सिर्फ IMEI, मोबाइल नंबर और संदिग्ध लिंक या कॉल की रिपोर्टिंग तक सीमित है और ये मोबाइल फोन की निजी फाइलों, फोटो संपर्क या माइक्रोफोन तक कोई अनावश्यक पहुंच नहीं रखता। डिजिटल सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मोबाइल सुरक्षा आज की जरूरत है, लेकिन सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐप यूजर्स की प्राइवेसी को नुकसान ना पहुंचाए। विशेषज्ञों ने कहा है कि ऐप को पारदर्शी बनाना और उसके डेटा उपयोग नियमों को सार्वजनिक करना जरूरी है ताकि आम लोग ये समझ सकें कि उनकी जानकारी सुरक्षित है। भारत में मोबाइल फोन अब सिर्फ संचार का माध्यम नहीं रह गए, बल्कि लोगों की बैंकिंग, पहचान, सोशल लाइफ, बिजनेस, हेल्थ, पर्सनल फोटोज तक सब कुछ एक ही डिवाइस में मौजूद होता है। ऐसे में मोबाइल चोरी या साइबर फ्रॉड किसी की भी जिंदगी को पल भर में बर्बाद कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। सरकार का मानना है कि संचार साथी ऐप इस जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। अगर आने वाले समय में यह ऐप मोबाइल सुरक्षा को मजबूत करने में सफल होता है तो भारत डिजिटल सुरक्षा के मामले में दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां मोबाइल चोरी, फर्जी कॉल और साइबर अपराध के खिलाफ इतना व्यापक स्तर पर सरकारी हस्तक्षेप किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कदम एक तरफ डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करता है, वहीं दूसरी तरफ निजता के अधिकार पर भी बहस छेड़ देता है। आने वाले दिनों में ये देखना लायक होगा कि सरकार सुरक्षा और प्राइवेसी दोनों के बीच किस तरह का संतुलन बनाती है और मोबाइल कंपनियां इस नए आदेश को कितनी तेजी से लागू करती हैं।